हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी लिब्रा 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 लिब्रा। ओके, 3 of cups, okay. 10 of wands, okay. 5 of sword, the empress, 5 of pentacles, 2 of wands, ace of cups, the tower, bottom of the deck, okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है और यहाँ पर टॉरस, लिब्रा भी मौजूद है। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर। ओके, सो द टावर से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अचानक से बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाले हैं। इट्स लाइक बहुत शॉकिंग, सरप्राइजिंग होने वाला है। ओके, इट्स लाइक आपकी लाइफ अब बिल्कुल वैसी नहीं रहने वाली है जैसे कि पहले हुआ करती थी। इट्स लाइक बहुत शेक कर देगी आपकी लाइफ को पूरी तरह से ये इवेंट। ओके, सो इस तरह की चीज़ होने वाली है कुछ। ओके, सो द टावर से मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो गलत फाउंडेशन पे बनी हैं। ओके, एंड इट हैज़ टू डिस्ट्रॉयड। ओके, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, कम्प्लीटली, एंड नाउ एक नई शुरुआत होने वाली है बिल्कुल नए सिरे से। ओके, सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेथ कार्ड भी मौजूद है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में। मैं देख रहा हूँ कि अभी आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बिलीव मी, यहाँ पर अब नो डाउट एक साइकिल एंड हो चुका है आपकी लव लाइफ का, लेकिन हाँ, यहाँ से आपकी जो शुरुआत है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, सो डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स भी। तो ये पर्सन जो है ये आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रखने के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कभी कोई आँच ना आए, किसी भी प्रॉब्लम में ना आए अब आपका ये रिलेशनशिप। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये टावर से मैं देख रहा हूँ कि वो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात है, वो नए सिरे से शुरू करने की बात है, वो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं होने वाली है। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ और मजबूत करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। रिकन्सिलेशन तो करना ही चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और उसके साथ ही आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर द प्रीस्टेस एनर्जी भी मौजूद है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है यहाँ पर। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ से आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत कुछ रिवील कराने वाली है लोगों के बारे में, कि लोग कैसा सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलने वाली है कि लोग आपके खिलाफ क्या करने वाले हैं। ओके, सो प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छुपाने की है तो जस्ट hide it. Okay, hide it very well. Anyway, Scorpio are very
sorry, Libra are very very known to reveal themselves. ओके, सो आपको तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपके कोई सीक्रेट्स जो हैं वो don't disclose it. Okay, don't disclose these secrets. Okay, so द प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं ही देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, बिकॉज दे सी यू एज वेरी स्टेबल पर्सन। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको ऑफ़र की जा सकती है। बेसिकली कह सकते हैं कि एक सीरियस रिलेशनशिप आपको ऑफ़र की जा सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बॉस ही हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ कप्स हैं यहाँ। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपके लिए एक रिकन्सिलेशन आ रहा है। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए रिकन्सिलेशन है यहाँ पर। एंड ये जो पर्सन है ये आपको डायरेक्टली मैसेज करने वाले हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इन पर्सन मिलना चाहते हैं, यानी कि फ़ेस टू फेस उनको बात करनी है, ऐसे फ़ोन पे बात नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप से आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो सकती है जो कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन है, एक मीटिंग कहना चाहिए मुझे उसको। ओके, मीटिंग हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत टाइम से बेसिकली इसी बोझ में थे कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकें, उस पेनफुल साइकिल से बाहर निकल सकें, उस स्ट्रेसफुल साइकिल से बाहर निकल सकें। और अब वो समय आ चुका है। अब आपको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ से आपको अब चीज़ों को ज़्यादा और मूव इन करने की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, इट्स लाइक कि आपको अब जो आपने जो होल्ड ऑन कर रखा है, इतना ग्रज होल्ड कर रखा है, इतनी सारी चीज़ें होल्ड कर रखी हैं, लाइक जिससे कि आप अभी आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं वहाँ से। ओके, सो बेटर होगा कि अब वो रिलीज़ करें प्रेशर जो आपने अपने ऊपर बिल्डअप कर लिया है। ओके, सो यहाँ से अब आपको एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इनका जो ऑफ़र है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, सो ये बहुत देर तक नहीं रहने वाला है ऑफ़र। ओके, सो बेटर कि आप इस पर्सन से बात करें। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि still there are so many differences between you two. Okay, पहले भी पास्ट में आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल हुई हैं और अभी भी आपको ये अंदेशा है कि ये पर्सन फिर से अपनी ईगो आगे सामने रख देगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। ओके, सो बेटर कि आप देखो उस पर्सन को नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप दोनों में जब भी लड़ाई होती है, देयर इज़ ए ईगो बैटल फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। ओके, इट्स नॉट ओनली देयर प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज़ योर प्रॉब्लम एज वेल। ओके, सो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। जब आप ही नहीं लड़ाई करेंगे तो कैसे लड़ाई होगी, राइट? 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बेटर होगा कि अभी आप फ़िलहाल इस पर्सन से बात करें कि ये कहना क्या चाहते हैं, देन आप डिसाइड करिएगा कि आपको करना क्या चाहिए। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एनीवे आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपको लेकर के इनका जो व्यू है बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं ऑल ओवर द लाइफ। ओके, सो डेफिनेटली वो आपके अंदर एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है और एक हस्बैंड, एक वाइफ के रूप में ऑलरेडी आपको देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है इवन दो ये पर्सन आपको
अभी ये मैसेजेस आपको भेज सकता है और आप शायद उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि अभी भी आपका रिश्ता थोड़ा थोड़ा कोल्ड में ही है। आपको लगेगा कि इनका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। ओके, पूरे दिन शायद आपको रिप्लाई ना आए इस पर्सन का, हो सकता है वो कहीं बिज़ी हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक दिन डेफिनेटली आपका ऐसे निकलने वाला है जिसमें आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक कहाँ चले गए ये पर्सन, ये आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने इनको रिप्लाई कर चुके हैं तो ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस है और मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं आपके पास आने का, आपसे मिलने का। सो दे वर मेकिंग सम मूव। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है एयर ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके साथ जहाँ भी रहते हो, लेकिन ये पर्सन आपके पास मिल कर के बात करना चाहते हैं। तो यस, ये दे हैव टू प्लान देयर लाइक ट्रिप। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ इनको मिल करके बात करनी ही है। और ये हो सकता है कि ऑलरेडी आपका मैसेज देख चुके हों और बस एकदम से बस चीज़ों को प्लान करने में लग गए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये क्या करना चाहते हैं, आ चुके हैं वीकेंड पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं और आपको प्रपोज़ल देने के लिए आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली प्यार में एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। ओके, नई शुरुआत के लिए अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन। सो जो कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं ये दूर करने के लिए आ रहे हैं। अब आपको फाइनल क्लैरिटी मिलने वाली है। फाइनली आपको इस रिलेशनशिप में अब कोई भी गिले शिकवे नहीं रहने वाले हैं जो आपको पास्ट में रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, क्योंकि द सन कार्ड इज़ हियर। ये हैप्पीनेस का कार्ड है, अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, उसका वेलकम कीजिए। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिस्टेंस शो मत कीजिएगा। देखिए, यही चीज़ है जो आपको रोक सकती है और वो है आप खुद। ओके, सो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस शो नहीं करना है, आपको एटलीस्ट लेट देम टॉक। ओके, फर्स्ट टाइम या कह सकते हैं कि लास्ट टाइम। ओके, लास्ट टाइम भी आप उनको एक बार एक मौका तो दें, डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आप एटलीस्ट अपनी बात तो क्लियर करें। तो फोकस कीजिए अपने ऊपर और रेजिस्टेंस मत शो कीजिए, क्योंकि एनीवे चीज़ें आज नहीं तो कल रिवील होंगी ही और आपको फिर शायद पछतावा हो सकता है। तो बेटर कि उनकी बात सुन कर के ही आप चीज़ों को डिसाइड करें। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट वरी टू मच, डोंट और या फिर कहना चाहिए एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक्साइटमेंट भी बहुत होगा आपका शायद इसके बाद से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।